यस। हम्म, एक मिनट, हाँ एक ही चला गया। ओके, हम सब अपनी आंखें बंद कर लेंगे। और पता है, ध्यान करते समय अपने कैमरे ऑन करिए ताकि आप ना अलर्ट होके कर सके थोड़ी देर के लिए प्रेयर या ध्यान जो भी हम कर रहे हैं। इससे क्या होगा, ये ग्रेटिट्यूड जो हम लिख रहे हैं उसके साथ ये भी बहुत बेनिफिट करता है हमारे सारे फील्ड्स को। मतलब ध्यान भी ऐसी छोटी चीज नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। मतलब आप धीरे धीरे जितना ज्यादा मेडिटेशन थोड़ा थोड़ा करना शुरू करोगे ना, तो उसका असर आपका अंदर से आना शुरू होगा। और जब अंदर से शुरू होगा तो आसपास आपके जो भी चीजें हैं वो बदलना शुरू हो जाएंगी। तो इसको जरूर ध्यान से करेंगे, क्योंकि थोड़ी देर के लिए मिलते हैं तो ध्यान से इस चीज को हम करेंगे। अपनी आंखें बंद कर लेंगे, दोनों हाथों को क्रॉस कीजिए थोड़ा सा। और पीठ को सीधा करेंगे। अपने पूरे शरीर को स्थिर करिए, शांत करिए। कौन कहाँ गया? वहां बाहर। अरे वो यहीं पे था। यहाँ का नहीं पता। बाहर है, बाहर। अरे उस रूम में गिर गया था। किधर? गिरा। नीलम आप म्यूट हो। ओके, अपना सारा ध्यान अपने शरीर को स्थिर करने में लगाएंगे, शांत करने में। अपने पैर के तलवे, उंगलियों को ढीला छोड़िए, रिलैक्स करिए। दोनों पैरों की काफ मसल्स को लूज करिए। दोनों घुटनों को लूज करिए, रिलैक्स करिए। दोनों पैरों के थाइस मसल्स को ढीला छोड़ देंगे। कमर, पेट को ढीला छोड़िए। पीठ की पूरी मसल्स को रिलैक्स करिए। पेट और छाती, सभी मसल्स को लूज करिए, ढीला छोड़िए। अपने चेहरे की मसल्स को लूज करेंगे, ढीला छोड़ेंगे। दोनों कंधों, दोनों हाथों और उंगलियों को लूज करिए, रिलैक्स करिए। अपने फोरहेड को रिलैक्स करिए। माथे की मांसपेशियों को ढीला ढीला छोड़ दीजिए और सर की सारी मसल्स को लूज करिए। सर से लेके पैर तक पूरा शरीर रिलैक्स हो रहा है, रिलैक्स हो चुका है, शांत है। अब अपना सारा ध्यान अपनी सांसों पर लेकर आइए। हर आती और जाती हुई सांसों के साथ मन शांत हो रहा है, स्थिरता बढ़ती जा रही है। एक लंबी गहरी सांस लेंगे, धीरे से छोड़ दीजिए। फिर से एक लंबी गहरी सांस लीजिए, धीरे से छोड़ दीजिए। अपनी आती और जाती हुई सांसों को देखिए। मन को एकाग्र करिए। इस एकाग्रता के साथ, शांत मन के साथ हम जो भी प्रार्थना करते हैं, प्रेयर करते हैं, उस समय हमारी वाइब्रेशंस उस यूनिवर्स से एकाकार हो जाती है। इस एकाकार वाइब्रेशंस में आइए हम धन्यवाद करते हैं अपनी सारी ब्लेसिंग्स के लिए। जिन चीजों का हम धन्यवाद करेंगे वो चीजें हमारी लाइफ में बढ़ना शुरू हो जाएंगी। हे ईश्वर, आज के इस शुभ और खुशियों से भरे हुए दिन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद है, इतना सुंदर और स्वस्थ शरीर दिया है आपने।
इस स्वस्थ शरीर के साथ इस संसार में आपने रहते हुए इतने अच्छे माता पिता दिए, जिन्होंने मुझे जीवन का दान दिया है, शिक्षा दी है, संस्कार दिए हैं, अनमोल जीवन दिया है। इसका आपका दिल से आभार है। दिल से आभार उन 5 तत्वों का जिनसे हमारा शरीर बना हुआ है, जिससे हमारा शरीर में संतुलन बना रहता है। सृष्टि में मौजूद, प्रकृति में मौजूद उन 5 तत्वों का धन्यवाद है, जिन्होंने संसार में पृथ्वी पर संतुलन बनाकर रखा है। दिल से आभार है इस धरती माँ का, जिन्होंने हमें अपनी गोद में बिठाया है, शरण दी है, सारी सुविधाओं का ध्यान रखा है, खाने पीने, फल, अनाज सभी की व्यवस्था की है। इन सब चीजों के लिए धरती माँ का दिल से आभार है। अमृत जल पिता का धन्यवाद है, जो हमें अलग अलग रूपों में हमारे लिए उपलब्ध रहते हैं, जिससे हमारा जीवन आसान हो जाता है। कभी पीने के पानी के लिए, कभी कपड़े धुलने के लिए, वर्षा के रूप में फसलों की सिंचाई के लिए, सभी रूपों का अमृत जल पिता का बहुत बहुत धन्यवाद है। गुरु पवन देव का धन्यवाद है, जो हमारे शरीर में प्राण ऊर्जा के रूप में उपस्थित है, जिससे हमारी सांसें आती और जाती हैं। इस दुनिया में, इस पृथ्वी पर ऑक्सीजन और हवा के रूप में उपस्थित रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद है मित्र सूर्य देव का, जिनकी रोशनी से पूरी सृष्टि को जीवन मिलता है, प्रकाश मिलता है। और हमारे अंदर मौजूद उस अग्नि तत्व का धन्यवाद है, जिससे हमारी पाचन क्रिया सुचारू रूप से काम करती है। धन्यवाद है इस खुले आसमान का, जिसकी समस्त शक्तियां हमेशा हमारे साथ रहती हैं, हमारी रक्षा करती हैं। धन्यवाद है प्रभु आपका, संसार में रहते हुए आपने हमको परिवार दिया, बच्चे दिए, एक प्यारा सा जीवन साथी देने के लिए आपका धन्यवाद है। होनहार आज्ञाकारी बच्चे देने के लिए धन्यवाद है। हमारे जीवन में रिश्तेदार, प्रियजन, मित्र, इन सब का होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद है हमारे जीवन में सारे गुरुओं का, जिनसे हमें ज्ञान मिला, जीने की कला सीखी हमने। उन सारे गुरुओं का दिल से आभार है, सारे मेंटर का दिल से आभार है। दिल से आभार है अपने शरीर की प्रतिरोधक क्षमता के लिए, जिससे हमारे शरीर की रक्षा होती है। शरीर के मजबूत हड्डियों के लिए, शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए आपका बहुत बहुत दिल से आभार है। बचपन से लेके आज तक हमने जो भी धन प्रयोग किया, जहां जहां धन का यूज हुआ, उन सारे धन का अलग अलग रूपों में हमारे जीवन में होने के लिए धन्यवाद है। आज जो हमारे पास धन है उसके लिए धन्यवाद है, और जो आने वाला धन है उसके लिए भी बहुत बहुत दिल से आभार है। जो भी पल हमारे जीवन में बीत गए हैं, जो खुशियों से भरे हुए थे, आज के इस खुशी से भरे हुए पल के लिए, और वो आने वाला पल जो नई नई खुशखबरियों से भरा हुआ है, उन सारे पलों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद है इस संसार में रहते हुए इतना सुंदर परिवार दिया, संसार दिया, सारे नए नए लोगों से मिलवाया, नए नए अनुभवों के लिए, जो रोज हमें नए नए रूपों में हो रहे हैं। इन सारी बातों के लिए, सारे ज्ञान के लिए, हमारे सभी वाओ ग्रुप के पार्टिसिपेंट्स के लिए हम सबका दिल से आभार है। थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। अपने दोनों हाथों को अपनी आंखों पे रख लेंगे, धीरे से अपनी आंखें खोलेंगे
आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। थैंक यू नीलम, ब्यूटीफुल प्रेयर कराने के लिए। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सो मच नीलम। थैंक यू। योगिनी जी थैंक आप, यस यस यस, मैं यही थैंक बोलने यू वाली थी, मैम। आप अनम्यूट हैं। तो बहुत चल अच्छा लगा मैम। करते हैं धरती माँ के शुक्राने। यस, वन मोर डे। ऐसे तो कहते हैं पूरा जीवन बीत जाए तो भी हम इसका कर्ज नहीं उतार सकते धरती माँ का। यस, लेकिन कुछ पल, कुछ चीजें याद करेंगे। कुछ बोल रहे हो क्या आकृति आप? तो पेन कॉपी अपने ले लीजिए। सबसे पहले लिखिए आज जो समय और स्थान हमें मिला है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, बहुत कंसंट्रेशन के साथ हम लिख पाए, ये भी बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। आई एम ट्रूली ब्लेस्ड टू द स्पेस एंड टाइम, जो अभी समय और स्थान हमें मिला है। तो ये भी धरती पर ही मिला है। मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ इस समय और स्थान के लिए, जिसके कारण मैं खुशी खुशी ग्रेटिट्यूड या कृतज्ञता कर पा रही हूँ, या ग्रेटिट्यूड लिख पा रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू। तो एक बार आंखें बंद करेंगे और एकदम दिल से धन्यवाद करेंगे अपने आसपास का ये जो भी स्पेस है, और ये जो समय मिला है हमें 11:30 से 12:30 बजे, 11:30 कि हम इसमें बहुत अच्छा ग्रेटिट्यूड लिख पाए, उन सारी नियामतों को याद कर पाए जो हमें मिली है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो अभी हम धरती माँ के लिए शुक्रिया करेंगे कि मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ उस धरती के लिए जहां पर मैंने जन्म लिया। अब वो एक हॉस्पिटल भी हो सकता है, आपका घर भी हो सकता है। मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ, मैं बहुत कृतज्ञ हूँ। आई एम ट्रूली ब्लेस्ड टू द अर्थ। धरती माँ के उस स्थान के लिए जहां पर मेरा जन्म हुआ। अब आप सबको पता होगा कि कहाँ पर जन्म हुआ ना, किसी हॉस्पिटल में। मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ धरती माँ के लिए। खाली इतना भी लिख सकते हो कि धरती माँ के लिए जहां पर मैंने पहली बार चलना सीखा, क्रॉलिंग करना सीखा होगा, चलना सीखा होगा, तो वो आपका पहला घर हो सकता है। जहां पर मैंने अपने नन्हे कदमों से, अपने नन्हे नन्हे कदमों से क्रॉलिंग करना या चलना सीखा।
अब धरती के लिए आप लिख सकते हो उस पावन धरती के लिए, या जो भी आपको फीलिंग आए उस तरीके से। मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ उस धरती माँ के लिए, धरती माँ के उस स्थान के लिए जहां पर मैं पहली बार स्कूल में पढ़ने गई। पढ़ने गई। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जब हम किसी किसी का सपना होता है कि मेरे को घर खरीदना है, तो सबसे पहले क्या बोला जाता है? माँ के गर्भ से लेकर जहां जहां आप रहे हो उन सब घरों का शुक्राना करना है। जस्ट से या तो स्कूल में पढ़ने गई थी, और मैं दिल से कृतज्ञ हूँ धरती माँ के उस स्थान के लिए जहां पर मैंने अपनी कॉलेज की पढ़ाई की। सभी स्थान हमारे धरती पर ही थे, या तो मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ अपने उस सुंदर कॉलेज के लिए जहां पर मैंने अपनी शिक्षा ग्रहण की, जहां पर मैंने खूब मौज मस्ती की दोस्तों के साथ, जहां पर कहीं ना कहीं मेरी नॉलेज भी बढ़ी। यस, तो वो कितना अच्छा स्थान होगा, सोचो। मैं बाकी सब लोग कैमरा बंद करके क्यों बैठे हो? आप लोग लिख नहीं रहे? सुनने से तो कुछ नहीं होगा, है ना? यस, सीमा ने ओपन किया। थैंक यू। तो मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। कभी कभी हम भी ऐसे ही करते हैं कि चलो सुन लेते हैं, सुनते सुनते बोलते हैं वाह मेरा कॉलेज। ठीक है, 10% 20% कुछ तो इफेक्ट आएगा, ऐसा नहीं बोलते कि नहीं आएगा। बट अगर समय है तो लिखो जरूर, क्योंकि जो लिखा हुआ है ना वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में एकदम से चिपक जाता है, एकदम स्टिक हो जाता है, हमेशा हमेशा याद रहता है। अदरवाइज विचार तो कुछ टाइम के लिए बहुत सारे चलते रहते हैं। मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ उस धरती माँ के लिए। आप बताओ, चलो किसके लिए कर सकते हैं? आपके दादी और नानी का घर। सबसे पहले हम अपने दादा दादी के घर को याद करेंगे। दादा दादी जी के उस घर के लिए जहां पर मेरे बचपन की खूब सारी यादें हैं, जहां पर आपने खूब मस्तियां की होंगी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ धरती माँ के उस घर के लिए, भी लिख सकते हो उस घर के लिए, उस नानी नाना नानी के घर के लिए।
यहाँ पर बचपन में मैं अपने भाई बहनों के साथ, अब भाई बहनों के साथ खेत में जाते थे तो वो धरती, और नहर में खेलने जाते थे वो धरती। तो आप इमेजिन करो कि वहां नाना नानी के घर आपने क्या क्या किया है। कभी खेतों में घूमे होगे, मैं तो नहर, खेत और छत पे एक चौपाड़ होती थी वहां पे के साथ खूब मस्ती की है। एक एक ग्रेटिट्यूड लिखते जाएंगे और उसको फील करते जाएंगे। मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ अपनी नाना नानी के उस घर के लिए जहाँ मैंने बचपन में ढेर सारी मस्तियाँ की हैं, ढेर सारा अपने भाई बहनों के साथ खेले, मजे किए, नहर में गए नहाने। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। लिखेंगे एक शब्द, याद करेंगे पूरा का पूरा। और बताओ आप लोग। मासी का घर, मामा का घर। यस, लिख सकते हो बिल्कुल। मैं तो सीधा अब अपने शादी करके पहुंचने वाली थी ससुराल। अभी तुमने मामा मामी के करने हैं, बुआ फूफा के करने हैं, तो यस लिख सकते हो पक्का। चलो लिखो। तो मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। आई एम सो ग्रेटफुल, आई एम ट्रू। अपराजिता बोलती आई एम ट्रूली ग्रेटफुल। क्या बोलते हो अपराजिता, आप क्या लिखते हो? उसका भी बहुत मस्त रहता है लिखा हुआ। मैम अब मैं प्योर हिंदी आपकी तरह लिख रही हूँ आपकी भाषा में। अच्छा चलो ठीक है, चलेगा। उसमें फीलिंग मुझे गहराई और आने लगी। थैंक यू। पहले पहले हिंदी इंग्लिश मिक्स हो रहा था तो आती थी, बट वो चीज फील नहीं होती थी। और जब से मैंने आपकी पूरी लैंग्वेज डिक्टो एक एक शब्द लिखना स्टार्ट कर दिया ना, ग्रेट मैम, सच्ची में वाह, बहुत। और थैंक सुबह उठते ही सबसे पहले धरती माँ पर लेटना ही होता है, धरती माँ को छूना होता है। और सबसे पहले मैंने अभी जो लिखा है इस समय के लिए, जो मैं अभी धरती पे बैठी हूँ उसके यू। लिए मैंने किया है। वाह, थैंक यू। थैंक यू सो मच। तो मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ अपनी बुआ जी के घर के लिए। सिर्फ एक बार रुकी हूँ, मुझे याद है अपनी लाइफ में, कोई परमिशन नहीं था जाने का बुआ जी के घर के लिए। जहां पर मैंने इस गाने पर डांस किया था शहर की लड़की। इंग्लिश इंग्लिश, बहुत सुंदर गाने पे डांस किया था हमने कजन्स ने मिलके। तो याद नहीं आ रहा, पता नहीं क्या था। हाँ, मैंने लिखा है ना, मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ धरती माँ के उस स्थान का जहाँ पे मैंने पहला नृत्य स्कूल ज्वाइन किया था, भातखंडे, लखनऊ। वाह, ग्रेट। थैंक यू। मेरे को भी ना एक वो गाना याद नहीं आ रहा, वो कहते हैं अंग्रेजी पढ़ी लिखी नहीं चाहिए, वो लड़की, कौन सा गाना था? हमने पता नहीं कितना 5-6 दिन तक अपनी बुआ जी के घर वहां पे डांस किया था। हाँ, ये गाना बहुत फेमस हुआ था, शहर की लड़की। रवीना टंडन का है ये, शहर की लड़की। नहीं, वो कुछ और था, याद नहीं आ रहा मुझे, जहां पर मैंने डांस किया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो ससुराल चले सब यस। तो अभी तो यूनिवर्सिटी बचा है, पता, बहुत सी चीजें बची हैं अभी तो। चलो, अब मेरे को तो एक ही कॉलेज में पढ़ी हूँ मैं। मैं तो बहुत ढेर सारी जगह पढ़ी है, सब शुक्राना करूंगी तो मुझे बहुत टाइम लगेगा। मैं तो एक कॉलेज, एक स्कूल, चलो एक मेरी स्कूल नानी पढ़ा मेरी करते नानी हैं। के यहाँ तो ना बगिया होती थी, आम के पेड़ होते थे, अमरूद के पेड़ होते थे, ककरौंदे के होते, मतलब फुलवारी होती थी। बहुत मजे किए नानी के यहाँ, वो हाँ, मैंने।
इसीलिए जब भी एक शुक्राना लिखो ना, फीलिंग को फील कर लो, है ना। मैंने नानी के घर जो जो मस्ती की थी, मुझे याद है। मैं नहर में जाते थे, ट्यूबवेल पे जाते थे, खेतों में, बाग में जाते थे, वहां पे टमाटर, मिर्ची और बहुत सारी चीजें तोड़ते थे। तो वो सारी चीजें एकदम नानी के, चौपाड़ में खेलते थे हम। जी रेणु जी, जहाँ जॉब किया वो भी लिखना है, जरूरत नहीं ना? नहीं, लिखिए लिखिए, आप जी जरूर जी, स्कूल लिखिए। में जहाँ जॉब किया वो लिखिए। वाह। उसे स्कूल का, वहाँ लिखिए क्या? हाँ हाँ बिल्कुल लिखिए बिल्कुल। लिखिए लिखिए। मेरी अभी शादी नहीं हुई है, अभी मैं ससुराल जाऊंगी। आप लिखिए अगर पहुंच गए हैं तो। मैं दिल से, आई थिंक माई सिस्टर इज आल्सो देयर। यस अरुणा। हेलो। 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 हेलो अरुणा। हेलो। हाँ, फेस नहीं दिख रहा है। दिख फेस की नहीं दिख रहा मुझे। वो नहीं दिखा रही फेस। Rita is also watching. मैं ये देखना चाहती हूँ कि वो आपकी जैसे ही है या कुछ अलग है, ये देखना। हेलो, क्या हुआ? वीडियो ऑन करने को बोलो। वाह। ये मेरा बेटा है, शी इज माई सिस्टर। सीमा इज आल्सो देयर। सीमा गालड़ा। हेलो अरल। अरुणा दोबारा दिखाओ। हेलो। हेलो। कैसे हो? हेलो। हेलो क्षितिज। ठीक हो? क्यूटू क्यूटू। यस। वेरी थैंक यू। तो जस्ट क्लास। या तो मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ उस धरती के लिए जहाँ पर मैं शादी करके गई। उस घर के लिए लिख सकते हो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। दिल से धन्यवाद करती हूँ। अब देखो, आप पहली बार गए थे तो उस मोमेंट को याद करो कि जब आप शादी करके गए थे तो कहाँ गए थे, कौन से घर में, वो मोमेंट कौन सा था। तो उसके लिए दिल से धन्यवाद कीजिए। I'm truly blessed and so grateful. Thank you. Thank you. बाकी आप सब भी एक एक बताइए। मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू मदर अर्थ। जब मैं पहली बार मुंबई अपने घर आई, मैं खुद के घर में आई। अब आप लोग बोलो। मैं बोलूं? यस यस। मैंने लिखा है, मैंने बचपन में मम्मी पापा के साथ ना खेतों में बहुत सारा काम किया, जैसे गेहूं कटाई, लहसुन गड़ाई, बाजरा कटाई, मक्का कटाई। तो मैंने लिखा है, मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ उस पावन धरती का जहाँ मैंने मम्मी पापा के साथ खेतों में बहुत सारा काम किया। थैंक यू प्यारी प्यारी धरती माँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। फिर लिखा है दूसरा, मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ उस पावन धरती माँ का जहाँ मेरी शादी की सजावट व टेंट टेंट लगवाया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू मेरी प्यारी धरती माँ। बहुत ब्यूटीफुल। रियली वाह।
मैंने लिखा है, मैं धरती के उस स्थान का धन्यवाद करती हूँ जहां मैं शादी के बाद अपने प्यारे से पति के साथ घूमने गई थी। मनाली, शिमला, तिरुपति बालाजी, सारे उन स्थानों का शुक्रिया है, दिल से आभार है। यस, तो जहां जहां हनीमून मनाया हो आप सबने, उस जगह का, उस स्थान का भी धन्यवाद कर लो। मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ उस पावन धरती माँ का, जहाँ के ढेर सारे मंदिरों में मैं घूमी। हम शादी के बाद बहुत सारे मंदिरों में घूमे थे, यस। दर्शन किए थे मैम माँ के। मेरी ससुराल है ना, उस गांव का नाम है सराय जयराम। कहाँ पर है, राजस्थान? नहीं मैम, आगरा के अंदर सराय जयराम, तो भगवान का नाम ही है गांव का नाम। जय राम, वाओ। थैंक यू। दर्शन, मंदिरों में मैं दर्शन करने गई। आज सोचते हैं तो बहुत ग्रेटिट्यूड निकलता है, लेकिन जब शादी हुई थी लगता था अब हम मंदिरों में ही घूमते रहेंगे क्या? कहीं और नहीं जाएंगे क्या? मैं बोलूं मैम, यस मैं यस। दिल से कृतज्ञ हूँ धरती माँ के उस स्थान के लिए। जब मैं पहली बार हनीमून मनाने बेंगलोर मैसूर होके गई थी। वाह। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू, मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ इस पावन धरती का। उस मैंने लिख दिया महाबलेश्वर की पावन धरती का, क्योंकि सबसे पहले मैं अपने हस्बैंड के साथ वहीं गई थी घूमने, मंदिरों के अलावा। मैं भी वहीं पे गई थी, महाबलेश्वर ही गई थी। वाओ, सेम मैं सेम मून प्लेस। मैं मुंबई में पैगोडा है ना, पैगोडा हाँ, थे। पे घूमने गई थी मैं। कृष्णा जी पे गए थे मुझे, और ताज होटल। थैंक यू। पगोड़ा, यस, मेडिटेशन किया था उधर। जानते ही नहीं थे मेडिटेशन होता क्या, बस ऐसे ही घूमने गए, ये तो जाके अब पता चला है। सही बात है। लेकिन लेकिन अब फील हो रहा है, वहां पे बहुत लोग बैठे हुए थे, कृष्णा जी बहुत जानते हैं, तो कृष्णा जी बैठे हुए थे, मैंने इंटरेस्ट नहीं लिया था। मैंने कहा, आप बैठो, मैं तो घूम रही हूँ इधर उधर। तो सही। संग्रहालय में बुक्स वगैरह बहुत सारी चीजें थी, वो देखी थी मैंने। चंचल मन होता है ना जब, धीरे धीरे ऐसा लगता है। यस, पहली बार हस्बैंड के साथ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और बताओ सारे क्या लिखोगे? से धन्यवाद करती हूँ उस पावन धरती का, जहाँ पर मैंने खूब सारी शॉपिंग की शादी के बाद। वो सारी मार्केट्स, जहाँ पर मैंने शादी के बाद ढेर सारी मनपसंद की शॉपिंग की। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आई एम सो ग्रेटफुल, आई एम सो। दिल से धन्यवाद करती हूँ। धरती माँ के उस स्थान का। मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ धरती माँ के उस स्थान का जिसके कई टुकड़े मेरे जीवन में मेरे नाम से हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। क्या यहाँ पर मैंने मूवीज देखी, खूब सारी मूवीज देखी, वो जो थिएटर था। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। यस, उसका तो जरूर शुक्रिया करना चाहिए, जो जमीन हमारे नाम है। यस,
धरती माँ के सभी छोटे छोटे, छोटे क्यों, बहुत बड़े हैं मेरे लिए तो। धरती माँ के लिए छोटे हैं। बस हाँ हाँ, अबंडेंस में है धरती माँ के पास, तो बड़े बड़े टुकड़े पाने के लिए छोटे टुकड़ों का धन्यवाद करना पड़ेगा। थैंक यू धरती माँ। अभी देखो और कौन कौन से घर है जिस घर में अभी आप हाल फिलहाल रह रहे हो, या पहले कभी किसी और घर में रहे हो। अच्छा, मेरा क्वेश्चन था कि जहाँ पे धरती नहीं है, फ्लैट है, तो फ्लैट को लिख सकते हैं ना, इसलिए कि हाँ अभी तो जी हम हाँ, बिल्कुल, अरे फ्लैट है लेकिन धरती से ही जुड़ा हुआ है ना ये। अगर नीचे जमीन नहीं होगी तो ऊपर कैसे बनेगी, नींव तो जमीन से ही है ना, है ना। धन्यवाद करती हूँ। ममता, आपकी आवाज बहुत वो, आवाज नहीं आ रही है। हाँ लिख सकते हो आकृति, आप लिखो। तो मैं तो इस घर के लिए जिसमें अब रह रही हूँ, मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। इस घर के लिए जहाँ मेरे बच्चों ने क्रॉलिंग भी की और अब उनकी जॉब भी लग चुकी है, तो सोचो इस घर का तो कितना ही धन्यवाद करेंगे। जहाँ मेरे बच्चों ने चलना सीखा, खेलने में झूले भी, सारा बचपन इस घर में बहुत खुशी से, आनंद से, ढेर सारे प्यार के साथ थैंक यू। अब देखो जहां जहां घूमने गए हो उन सभी जगहों के लिए हम लिखेंगे, ठीक है। हम जीवन में कितना घूमे हैं। आप चाहिए तो अपने उन जगहों के लिए भी कर सकते हैं जहां आपके बच्चे पैदा हुए हैं, है ना, किसी हॉस्पिटल में, किसी जगह पर। मैं दिल से बात कर रही हूँ। जहाँ पर मुझे माँ बनने का सौभाग्य मिला। मैंने लिखा है, मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ उस पावन धरती का जहाँ मेरी कृषि पैदा हुई और शुक्राना करना सीख गई। थैंक यू थैंक यू थैंक यू मैम। वो भी धरती माँ को बहुत चूमती है बेटी, और सारे बॉडी नेम याद हो गए उन्हें, और सबको प्यार करती है हमेशा। अपनी बोतल का दूध भर दूंगी, दूध पीने से पहले हुआ हुआ उसको थैंक यू बोलेगी तब पिएगी। बिस्किट दूंगी तो थैंक यू बोलेगी तो पिएगी, मतलब हर चीज थैंक यू कर। और मिरर प्रैक्टिस भी करती हैं वो, सुबह सुबह उठ के मिरर रख लेती हैं। तो कितने ब्लेस्ड बच्चे हैं, है ना, जिनका बचपन ही इतने ज्यादा ग्रेटिट्यूड के साथ शुरू हुआ है। रियली ब्लेस्ड। और मैम एक लिखा है मैंने, जब मैं पहली बार कृष्णा जी से जिस जगह मिली थी तो मैंने लिखा है, मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ उस पावन धरती माँ का जहाँ पहली बार मेरी कृष्णा जी से मुलाकात हुई। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।
सही है, अपनी डेट वेट सब लिख लो भाई, छूटनी नहीं चाहिए कोई भी धरती का स्थान। यस। और बाकी रितु कुमारी जी, सविता जी, आप सब भी बोलो, एक एक तो बोलो। मैम ये चीज ना, जैसे थैंक यू, मेरा 3 साल का बेटा है ना, तो हाँ। मैंने उसे बस एक दो चीज सिखाई थी, जैसे कि पार्क में थैंक यू बोलना, या फिर छत पे गए तो उनको थैंक यू बोला। अब वो हर एक चीज को थैंक यू बोलने लग गया अपने आप ही। जैसे कहीं वाह। हम गए थे ना दीदी के घर, उन्होंने पैसा दिया था उसे, दीदी की सास ने, तो थैंक यू पैसे, थैंक यू दीदी, थैंक यू बैग, थैंक यू बेड, थैंक यू, मतलब हर एक चीज को थैंक यू बोलने लग गया अपने आप। वाह, ग्रेट, रियली ग्रेट, तो ब्यूटीफुल। वो मैं ग्रेटिट्यूड में, मुझे तो मैं देखती थी मेरे दोनों बच्चे बड़े समझदार है, इंटेलिजेंट है, ब्रिलियंट है, मुझे लग रहा है उसका असर हो गया। जब मम्मी सारा दिन थैंक यू बोलेगी तो बच्चे क्यों नहीं बोलेंगे? कहते बच्चों के ना, ऐसे बोलते हैं, आंखें नहीं होते, वो कान से सुनते रहते हैं, ऑब्जर्व करते हैं वो, है ना। हमें लगता है हम कुछ बताएंगे तो सीखेंगे, वो देख के सीखते हैं हमेशा। ओके मैम। ऐसे बोलते हैं, कान नहीं होते, आंखें होती हैं, हाँ, ऐसा बोला जाता है। वो सुनते नहीं है, जो बोलेंगे बेटा ऐसे करो। हाँ, मैं मुंह से नहीं बोलती, जैसे पूरे दिन में बोल नहीं हाँ, सकती ना पूरे दिन में ऐसे, मैं मन में बोलती हूँ चीजों को। तो वो आंखों से तो ऑब्जर्व करते हैं कि मम्मी थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोल रही है, तो चलो मुझे भी बोलना है। यस। जी मैम, थैंक यू सो ब्यूटीफुल, थैंक यू। और बताओ, कौन कौन सी धरती माँ के लिए धन्यवाद मैम। कर। एक चीज है, हाँ। जैसे कि अभी ससुराल का आपने शुरू किया ना, बट पता नहीं कि मेरा मन नहीं कर रहा ससुराल पे लिखने का। लिखने का नहीं कर रहा, मत लिखो तो। हम यहाँ गुड फीलिंग के लिए बैठे हैं, बैड फीलिंग के लिए थोड़ी बैठे हैं। जो जैसे कि वो ससुराल, हस्बैंड, मतलब इससे रिलेटेड चीजें लिखने तो का मन मत नहीं कर। लिखो, जाने दो, लेट गो। हाँ, लेकिन जहाँ जन्म लिया, जहाँ रह रहे हैं अभी, तो वो सारी चीजों को मैं जरूर यहाँ करूँगी, पे बच्चे पले चॉकलेट बड़े खाई, किए। आइसक्रीम खाई, पानी पूरी खाई, उनका लिख लो, है ना। जी जहाँ मैम। मजे किए जिंदगी के, बहन के घर, जी। जिसके भी घर एंजॉय किया वो लिखो। ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जहाँ पे बैड फीलिंग आती है, अभी देखो, दिन में एक दिन के अंदर सुबह भी होती है, शाम भी होती है, रात भी होती है। हर किसी का अपना अपना महत्व है ना। बिना रात के भी जीवन में, कहते हैं, रात को हम सोएंगे ही नहीं ना, अदरवाइज। जो भी है ठीक है, हर चीज को एज इट इज एक्सेप्ट कर लो। यस, गुड और बैड जीवन में होता ही होता है। तो जो अच्छा है उसको याद करो, उसको बढ़ाना है हमने। जब हम मैजिक रोक करते हैं तो क्या करते हैं कि हम दिन की बुरी चीजों को याद नहीं करते, हम अच्छी अच्छी चीजों को याद करते हैं, क्योंकि जो हम याद करेंगे वही हमारे जीवन में आगे आगे होता चला जाएगा। और वो बुरा क्यों हुआ है? क्योंकि पहले हमने बुरी चीजों पे फोकस किया था। हर चीज की शुरुआत किसी एक थॉट से शुरू होती है ना। जब हम गलत सोच पा रहे थे या जो भी था, अब उसे प्रारब्ध कहो या मेरे सोचे अकॉर्डिंग, पर प्रारब्ध क्या है? वो पास्ट लाइफ में सोचा था, है ना, कभी तो सोचा था। तो उसको जाने दो, और जो भी अभी लाइफ में अच्छा है उसके बारे में अच्छा अच्छा सोचो। तो लिखो, मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। अब जहां पे आपने दोस्तों के साथ मस्ती की हो, उस जगहों का लिखो। दिल से मैं धन्यवाद। दिल से कृतज्ञ हूँ धरती माँ के उस स्थान के लिए जहाँ हम गुजरात द्वारका गए थे और श्रीनाथ जी के दर्शन किए थे, समुद्र में स्नान किया था, इतना एंजॉय किया था, पूरी फैमिली गए थे। यस। धन्यवाद धन्यवाद। जैसे बोल रहे हो ना, अभी इतना एंजॉय किया था, बस यही फीलिंग आनी चाहिए। क्योंकि अभी तक मैंने पूछा नहीं कि किसके सोलर प्लेक्सेस में फीलिंग आनी स्टार्ट हुई। हाँ। वो नहीं आएंगी ना, तो फिर आप लिखते रहो घंटों घंटों, कुछ मतलब नहीं है। आपने तो मैम पूरी ताजी यादें ताजी करवा दी, जैसे जहां जहां गए थे पूरी अब आंखों में वही दिखने लग गया है। तो वही तो करना है हमने, पीछे जा जाके, कहते हैं, अपनी मेमोरी लेन में, पुरानी यादों की गलियों में जाके हर जगह धन्यवाद करके आना है। यस मैम। अभी मैम मेरी बेटी का बेटा है, छोटा है जय, बड़ी बेटी का, इतना धन्यवाद करता है, कोई भी कोई चीज देने के दे रहा है उसको धन्यवाद, थैंक यू नानी जी, थैंक यू नाना जी। कहीं उसे घूमने भी लेके गए तो थैंक यू नाना जी, मुझे घूमने लेके गए आप। मामी भी कुछ दिलाएगी तो उन्हें कहेगा थैंक यू मामी जी, आपने मुझे चॉकलेट दिलाया, इतना प्यारा बोलता है वो। थैंक यू सो मच। ये सब कहीं ना कहीं हमारे संस्कारों के कारण है ना, बच्चे सीखते हैं। जी मैम। यस।
जैसे मैंने अभी आया दिमाग में कि धन्यवाद है धरती के उस स्थान का जो मेरे घर के पास पार्कों के रूप में है, जहाँ मैं वॉक करती हूँ सुबह शाम, इवनिंग वॉक, मॉर्निंग वॉक। ढेर यस सारे पार्क हैं हमारे घर के पास। यस। और नीलम मेरे घर के पास रहती है, तो मेरे भी घर के पास सेम सेम तो एकदम जब भी कुछ ग्रेटिट्यूड लिखो, याद रखो वाह, उस छोटे गार्डन का भी थैंक यू, उस वाले गार्डन का भी थैंक यू, लेक होम्स में है जो हेरिटेज गार्डन का भी थैंक यू, दूसरे वाले गार्डन का भी थैंक यू, इवन निसर्ग गार्डन में जाते हैं उसका भी बहुत सारा थैंक यू। थैंक यू उस सारी धरती के लिए धन्यवाद जहां पर मैं ढेर सारी वॉक कर पाती हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू नीलम। जो भी मॉल में घूमते हो उनका भी लिख सकते हो, जहाँ पे अभी आपने शॉपिंग की हो, मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। सेंटा क्रूज के लिए, सेंटा क्रूज की धरती के लिए, जहाँ पर मैंने अपनी सिस्टर की शादी में ढेर सारे सुंदर सुंदर कपड़े खरीदे, सुंदर सुंदर साड़ियां खरीदी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैंने अभी लिखा है, मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ धरती के उस स्थान का जहाँ मेरा देश बसा हुआ है, भारतवर्ष का, जहाँ की मैं नागरिक हूँ, वाह वाह जिसने मुझे जगह दी है रहने की। ग्रेट। हाँ, गुड, वेरी गुड। सीमा के उस स्थान के लिए जहाँ पर मेरा भारत, मेरे भारत की धरती है। जहाँ मैं नागरिक हूँ। एक कॉल आ रहा है नीलम, 1 मिनट तुम देखो। मैं वृंदावन बहुत अच्छा लगता है मुझे, वहां पे निधि वन में घूमती हूँ ना, तो मुझे बहुत अंदर से फीलिंग आती है, कृष्ण भगवान की मतलब अंदर से अट्रैक्ट करते हैं ना वो मुझे। तो मैं उसके लिए मैंने लिखा है, मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ धरती के उस स्थान का जो मेरे देश में वृंदावन के रूप में है, जहाँ मैं अक्सर जाती रहती हूँ। वहां पे मैंने जमीन भी ली है आगे के लिए। जहाँ मैं दर्शन के लिए। मैंने लिखा है वैष्णो माँ के लिए, जहाँ पर मैं नंगे पैर चल कर गई थी। वाह, फुटवेयर नहीं पहना था तुमने? नहीं, ऐसी ही चली गई? ऐसे चली मैं गई। भी गई थी पैदल, लेकिन मैं शूज पहन के गई थी। मतलब जाते टाइम शूज पहन के गई थी, आते टाइम ऐसे ही बेयर फिट आई थी, चढ़ी नहीं थी, उतरी थी। ये कब की बात है? अभी? अभी की रिसेंट जो मैम के उसमें गए थे, आशमीन मैम के रिट्रीट। अच्छा, वाओ यार, सो ग्रेट।
उस पावन धरती के लिए। हाँ भाई, बिना मतलब बिना सूझ के तो चलना तो थोड़ा सा अलग है। इस बार हमारे ग्रुप में से गोवा कौन जा रहा है अगस्त में? मेरा मन हो रहा है, अभी प्लान कुछ नहीं बना है। प्लान सभी नहीं। सभी चलते हैं, चलो चलो सभी चलते हैं ना। चलो चलो। यस। चलो चलो फिर। अपनी अपनी रिट्रीट्स कर लेते हैं, रिट्रीट्स गोवा में। मैं हाँ। दिल से कृतज्ञ हूँ धरती माँ के स्थान के लिए, जहाँ राम जी का जन्म हुआ मेरे देश की पावन धरती पर। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जहाँ पर प्रभु थैंक यू थैंक यू। मैं तो लिखूंगी जहाँ पर प्रभु राम जी का और मेरे पति राम का भी जन्म हुआ। अच्छा। यस आपके अयोध्या। हस्बैंड के नाम क्या राम है? हाँ, यस। राम है। ओ हाँ। मेरे हस्बैंड का नाम भी राम गोपाल है। वाओ वाह। उनका जन्म एक्चुअली अयोध्या में हुआ था, इसलिए उनका वेरी नाम गुड। राम रख दिया। आपका नाम सीता होना चाहिए फिर। वाह। अरे यार, बहुत परीक्षा देनी पड़ेगी, रहने दो। राइट, यू आर राइट, यू आर राइट, यू आर मगर राइट, यू आर मगर पूछते भी उतना ही है ना सीता माँ को। यस, राइट। सही थोड़ी बात। कम पूजा चलेगी, बट एसेंस ही सही है। अगर का आसपास। सच में ये लाइन बहुत अच्छी है। मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ धरती के उस स्थान का जहाँ मेरे पति का जन्म, कहाँ हुआ मेरे पति का जन्म? अयोध्या, अच्छा तो फैजाबाद हुआ था, अयोध्या के पास। कितना मिलता है, सब कुछ आसपास ही है हम लोगों का। अरे पति राम का थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैंने लिखा है, बहुत अच्छा याद आया कि मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ उस कुंभ मेले का जहाँ संगम स्थान पर अपनी बेटी के साथ, अपनी फैमिली के साथ 13 घंटे बिताए। थैंक यू। नीलम भी गई। 13 घंटे, हाँ मैं भी गई थी। त्र्यंबकेश्वर का ही धन्यवाद कर लेते हैं, क्योंकि वहीं तक पहुंच पाए थे। मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ त्र्यंबकेश्वर के। एक कुंभ मेले का, पावन कुंभ मेले का। हेलो भाई, मेरी एक फ्रेंड आई है नीलम, अभी तुम देखना प्लीज। हाँ, तो मैंने लिखा है कि मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ कुंभ मेले का जहाँ मैंने गंगा स्नान किया। थैंक यू मुझे ये मौका देने के लिए, क्योंकि इतना वहां पे भीड़ था कि मुझे ये मिल गया मौका, ये अपने आप में ब्लेसिंग थी। मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ उन सारे शहरों का जहाँ जहाँ मेरे घर हैं। अब उन शहरों का नाम लिखेंगे जहाँ जहाँ आपके घर हैं। इलाहाबाद का जहाँ मेरा घर है सिविल लाइंस में, धरती के उस स्थान का जैसे इलाहाबाद, लखनऊ, दिल्ली, मुंबई, यहाँ मेरे घर देने, यहाँ घर देने के लिए धन्यवाद धरती माँ का। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मुझे जैसे ये सब याद आ रहा है, हेलो किसी को और कुछ एवरीवन, ये देखो मेरी फ्रेंड से मिलो, ये भी हमारे ग्रुप का ही पार्ट है, निधि। हेलो दीदी। हेलो दीदी, राधे राधे। कहाँ, मुझे दिख नहीं रहे हो आप मुझे मैं इसमें? हूँ। अपनी शक्ल नहीं दिख रही? हाँ, अपनी शक्ल नहीं दिख रही मुझे ना। तुझे अपनी देख रही है क्या? अरे अपनी नहीं दिख रही, मुझे दिख नहीं रहा मुझे, बाकी के लोग कैसे हैं? मतलब नहीं नहीं नहीं, मैं दिख रही हूँ कि नहीं निधि? आप दिख रहे हो, मुझे बिल्कुल दिख दिख रहे हो, आप दिख रहे हो, हाँ दिख रहे हो आप। दिख अच्छा रही। ओके, फोन में दिख रहा है, अच्छा। और कैसे हैं सब लोग? गुड मॉर्निंग मैम, सब बढ़िया। आप कैसे हैं?
बिल्कुल बढ़िया। आप कैसे हो? कैरी ऑन क्लास तो यस, ये जयपुर से आई हुई है। लिया हुआ है ना ओह क्लास। रियली गुड। जयपुर Yes. से आई है और मैम हमारे ग्रुप की पार्ट है ये भी। जयपुर से आई मेरी दोस्त दोस्त को सलाम। मैं भी सलाम उनको करो। अप्रोच हमेशा वो मुंबई से आते हैं, हमने जयपुर से बोल दिया। चलो हाँ, दोस्त को सलाम। कौन करिए आप। ओके, राधे राधे। राधे राधे, बाय। राधे राधे, बाय। ये चली गई। मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। कोई बताए, कुछ याद आ रहा है कुछ धरती का जो रह गया हो? मैम जैसे कथा होती है, भागवत होती है, रामायण होती है, तो हम लोग, मैंने लिखा है, मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ उस पावन धरती का जहाँ मैंने बैठकर भागवत कथा रामायण सुनी और प्रसाद ग्रहण किया। थैंक यू, वाह, थैंक यू। बहुत अच्छा, ये हम लिखते हैं। दिल से धन्यवाद करती हूँ उस धरती के उस पावन स्थान का जहां हमने सत्यनारायण की कथा, राम भागवत, रामायण सुनी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धरती के एक एक स्थान का हम धन्यवाद कर रहे हैं। धरती माँ मुझे आज याद ही आ हम लोगों को, आज ही हमें धरती माँ जो है माला माल आशीर्वाद देंगी हमें तमाम तरह का क्योंकि हमने एक एक चीजें याद कर रहे हैं। यही तो पावर है ग्रेटिट्यूड की। और बताओ आकृति, क्या याद आया? मुझे ये याद आ रहा है कि वो सारे हेल्थ केयर स्थान जहाँ पे हमारे स्वास्थ्य के लिए दवाइयाँ होती। वाह, गुड, याद ही अच्छा था। मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ धरती के उस स्थान का जहाँ हेल्थ केयर या हॉस्पिटल्स मौजूद हैं, जहाँ हमने अपने आप को दिखाया, कभी चेकअप कराया होगा, या कभी अल्ट्रासाउंड, जो भी, मतलब सब जहाँ जो एक एक चीज का हम धन्यवाद कर रहे हैं। अल्ट्रासाउंड कराया, तो मैं तो दिल से हीरानंदानी हॉस्पिटल का दिल से आभार करूंगी। मैं भी सेम हाँ, हीरानंदानी हॉस्पिटल का थैंक यू। हीरानंदानी हॉस्पिटल का जो हमारे घर के पास है, जहाँ मैं जब भी जाती हूँ मैं दुगनी एनर्जी मेरे में आ जाती है। सारे डॉक्टर्स का धन्यवाद है। और अब भी याद आ रहा है कि उन सारे फैक्ट्रीज जो मेडिसिन की है ना, फार्मेसी की, जो हमारे कंट्री में कितनी मेडिसिन बनती हैं, रॉ मटेरियल तो बाहर से आता है, शायद चाइना से आता है, लेकिन हमारा कंट्री पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा मेडिसिन बनाने वाला सबसे बिग प्रोड्यूसर हमारा कंट्री है, इंडिया है, जो सारे मतलब कई देशों में मेडिसिन एक्सपोर्ट करता है। तो हमारे इस चीज के लिए हमें धन्यवाद करना चाहिए धरती माँ को कि हमारी कंट्री में इतना आयुर्वेदा शास्त्र की हमारे कंट्री में आया, मेडिसिन बनती हैं। तो इतना हमारे देश को इतनी शक्ति देने के लिए धरती माँ का धन्यवाद। और हमारे कंट्री में अब ये भी, और नीलम जी, उस टाइम में भी जब जब कोविड था, हाँ जब कोविड था तो पूरी दुनिया को तो वैक्सीन हमारे भारत से गया ना, हाँ हाँ, सही बात है। और भारत वो से सबसे गया ज्यादा ना, सक्सेसफुल था। वो ज्यादा कोविड, सक्सेसफुल था। हाँ, कोवैक्सीन से ज्यादा हाँ जी, कोविशील्ड था, क्या था वो, हाँ, ज्यादा तो वैक्सीन सक्सेसफुल कितनी था। गया। हाँ हाँ, जी, दिल से तो धन्यवाद है। कैसे लिखेंगे एक बार और बताइए, एक बार रिपीट कीजिए इसी बात का। मैं बहुत हाँ, धन्यवाद करती हूँ
हाँ, धरती के उस स्थान का जिसने हमारे देश को मतलब आयुर्वेद में और मेडिसिन में इतना सबल बनाया। सफल होना। हाँ, सबल मतलब स्ट्रांग बनाया, सफल तो सक्सेसफुल हो गया, सबल। सबल। हाँ, सबल या जो हिंदी में सबल और वो कहते हैं, जिसमें आपको फीलिंग आती है ना अंदर से, हम वो वर्ड यूज करेंगे। जिससे मुझे एक नया और याद है, वो सारे सलून्स और पार्लर जहाँ पे हम अपना सेल्फ केयर के लिए जाते हैं। हाँ, अपने उसे पहले बाद में लिखेंगे, पहले ये लिख रहे हैं ना, दिल से धन्यवाद करती हूँ उस स्थान का जहाँ धरती माँ ने हमारे देश को सबसे बड़ा मेडिसिन का सेंटर बनाया, मेडिसिन प्रोड्यूसर के रूप में सेंटर बनाया। दिल से धन्यवाद है धरती माँ। फिर हम लिखेंगे दिल से धन्यवाद है धरती माँ का। पता है हमारा कंट्री जो है, हमारे कंट्री की जो वो है सॉइल है, वो बहुत फर्टिलाइज है, मतलब कि वहाँ पे अनाज फसलें बहुत आसानी से हो जाता है। ये हमारी ताकत है एग्रीकल्चर, ये हमारे कंट्री एक का। और बात भी है। हाँ जी, हाँ, अब आप बोलिए। हमारे जो हमारा कंट्री है उसका जो सॉइल है, ये बहुत पहले से ये ताकत है हमारी कंट्री की, तभी तो रवि शास्त्री कहते थे जय जवान जय किसान। तो ये एग्रीकल्चर ही, हाँ, दूसरी बात उपजाऊ ज्यादा में, उपजाऊ है हमारी, हाँ, ये हमारी मुख्य धरती की मिट्टी ज्यादा उपजाऊ है। एग्रीकल्चर हमारी कंट्री का बहुत साल मतलब पहले सबसे मेन ऑक्यूपेशन था। सारे लोग इसी से खाते थे। आज लोग नौकरी करना चाहते हैं बाहर, मतलब वो खेती बाड़ी नहीं करना चाहते हैं। तो खेती हमारी, मतलब सोचो आप वहां पे चलो जो अरब कंट्रीज में, मिडिल ईस्ट कंट्रीज में, तो वहां पे उनकी धरती पे फसलें नहीं होती हैं सारा, मतलब हमारे जो कुछ, हाँ, तो इसके लिए हमें धरती माँ का धन्यवाद करना चाहिए कि धन्यवाद करना चाहिए। हाँ, कि हमारी धरती की सॉइल को इतना उपजाऊ बनाया उन्होंने। हाँ जी, अभी रिसेंटली आपने न्यूज सुना होगा, हमारी जो देसी गाय का गोबर है, हाँ हाँ, देसी गाय का जो गोबर है, वो जो है अरब कंट्रीज में सारे एक्सपोर्ट हो रहे हैं, क्योंकि वो अरे कह वाह, रहे हैं कि उनको ज्यादा उपजाऊ हो रहा है और हाँ हेल्थ के हाँ, लिए भी अच्छा, हर तरफ से ये हेल्पफुल है करके ले जा रहे हैं। अरे वाह, ये अभी अच्छा है। जस्ट बिल्कुल रिसेंट न्यूज है ये। वाह, सही और है। गैस भी बना रहे हैं ना उससे। हाँ हाँ, आप गूगल में सर्च करेंगे, आपको श्योरली पता चल जाए। जस्ट रिसेंट न्यूज है, हफ्ते 10 दिन पहले हाँ का। हाँ, ये वाला मैंने सुना नहीं, मिस हो गया, ये होगा। हाँ, सबल मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ धरती माँ का। उन्होंने हमारे देश की भूमि को नीलम जी ये भी लिख सकते हैं ना, जहाँ मतलब उपजाऊ बनाया। नहीं हमने जन्म लिया, वो तो लिखा ही नहीं हमने। वो सब हम लिख नहीं, चुके वो हैं ना स्टार्टिंग में सीमा जी। लिखा था, सीमा जी स्टार्टिंग में लिखा था। शुरुआत से लिख रहे हैं, जन्म वाले से। ओके ओके, हाँ, अच्छा आप लेट ज्वाइन किया होगा, आपने लेट ज्वाइन किया होगा। थैंक यू, ओके ओके, थैंक यू, थैंक थैंक यू, यू। थैंक यू। अभी तो आज टाइम हो गया है, शायद 12:35 हो गया है। तो आज हमारा 5 एलिमेंट्स में धरती माँ पहले जो है कवर किए गए हैं। जैसे एक माँ होती है ना, कैसे अपने बच्चों का ध्यान रखती है, हर चीज का, रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, पढ़ाने की, कपड़ों की, उसी तरह से धरती माँ क्या है, संसार के सारे जीव जंतुओं का ध्यान रखती है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, अपनी माइथोलॉजी में धरती को ना माँ का रूप बताते हैं, क्योंकि वो माँ की तरह ही से तो पोषण दे रही है सारी जो पानी है, हवा है, जितने भी एलिमेंट्स हैं इस अर्थ पर ही तो मौजूद है, जो हमें लाइफ देते हैं। तो आज हमारा शुक्राना धरती माँ का लगभग कंप्लीट हुआ है। कुछ छूट रहा है तो याद दिलाओ भाई हम लोगों को। ठीक है, मैं जब याद आएगा लिख लेंगे, हाँ, जब लिख याद आएगा लेंगे, लिख लेंगे। कल याद दिलाएंगे, फिर कल हम मैंने दूसरा मुझे टॉपिक कवर करेंगे। मैम, हाँ बोलो। धरती माँ का दिल से धन्यवाद, जहाँ पेड़ पौधों की वजह से हमारे अंदर प्राण शक्ति बहुत ही भरपूर मात्रा में जा पाती है। वाह नाइस, ये पॉइंट हमने नहीं लिखा था।
पेड़ पौधों वाला। हाँ नीलम जी, हमारी धरती पे इतनी सारी नदियां बहती हैं जिनसे हमें पानी मिलता है, हाँ, ये नहीं लिखा हमने, जो यस। तो हमें जीवन देता है। इनसे हाँ हमारा जीवन, इस देखो, प्राण शक्ति की वजह से हम जीवित हैं। यस यस, तो ये सारी चीजें जो है सब हम लिख लेंगे, पानी के लिए, पेड़ पौधों के लिए। तो क्योंकि सारा सब कुछ मिला के एक होता है ना, बैलेंस्ड लाइफ बनती है, तब जाके हमारा जीवन चल रहा है। हम सभी लोग एक इकोसिस्टम है ना, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, पेड़ पौधों पे, ह्यूमन बींग्स से। जो आपने पढ़ा ही होगा ना, फूड चेन है, पूरा एक इकोसिस्टम होता है लाइफ का। तो उसी तरह से हमारा भी है। तो अब हम आज की क्लास कुछ शेयरिंग करनी है किसी को क्या? क्योंकि पता है कुछ, एक अभी मुझे पता चला था, रेनू ही से मिल रही थी तो बता रही थी कि कुछ लोग 6-6 घंटे ग्रेटिट्यूड्स लिखते हैं। मैंने कहा कैसे, 6 आवर्स तो मतलब 2 घंटे लिखे जा सकते हैं, 2-3 घंटे, 3 घंटे तो मैंने भी लिखा है, 3 आवर्स। तो उससे मैंने लाइफ में बहुत चेंज अपने देखा था। फटाफट फटाफट जिस चीज के लिए मैं ग्रेटिट्यूड लिखती थी, जैसे मैंने घर के लिए लिया तो फिर जमीन के लिए लिखा तो फिर एक नया जमीन में इन्वेस्टमेंट हो गया, या जो भी चीज, ज्वेलरी के लिए लिख रहे हैं तो नई नई ज्वेलरी खरीद रहे हैं, पैसे के लिए तो पैसा बढ़ता है। तो हम जो चीज के लिए लिखते हैं वो चीजें हमारी लाइफ में बढ़ती जाती हैं। तो कई एक लोग, दिन लिखा है आपने एक दिन 3 आवर्स लिखा या कंटिन्यूस लिखा? नहीं नहीं, हमने एक पूरा दिन। 3 मंथ्स लिखा था। मतलब रोज 3-3 घंटे 3 महीने? हाँ 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 हाँ, पूरा क्लास ज्वाइन करते थे 3 घंटे। ओके। हम ऐसे किसी टीचर के साथ नहीं करते थे, हम, हमारा ग्रुप। एक दोस्तों का ग्रुप है हमारा, ममता जैसे रेनू, हम सारे लोग मिलके आपस में हम तीनों जो है लिखते थे। 3 घंटा अलार्म और कैमरा खुला रहता था, एक दूसरे को देखते थे कोई लिख रहा है कि नहीं सामने वाला। तो ऐसे, हाँ। मतलब नीलम जी, मतलब 3 घंटे उसमें मतलब किस बारे में, मतलब एक ही टॉपिक पे या अलग अलग टॉपिक पे नहीं, लिखते थे? अलग 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 अलग, जैसे मेरी ना हेल्थ इशू थे, तो मैंने हाँ हेल्थ को, मैंने शरीर को लिखा, अपने बॉडी को लेके बहुत लिखा था, तो उसका हाँ। असर आ गया। फिर मेरा, जब मैंने दोबारा वो टेस्ट कराए, दोबारा वो स्क्रीनिंग, वो नहीं, मैं ये पूछना चाह रही हूँ, जैसे आप 3 घंटे बता रहे हो, 3 घंटे मतलब एक ही टॉपिक के बारे में लिखते थे या अलग अलग टॉपिक के बारे में? नहीं नहीं, अलग अलग टॉपिक, एक एक ही टॉपिक नहीं, अलग अलग। मतलब हाँ, जैसे हम एक में ही मतलब पूरे मशगूल हो गए, एक में ही लिखते जा रहे टॉपिक में, उसमें ही तो घुस गए अंदर वो। नहीं, लिखो, अच्छा है। बल्कि आप किसी एक टॉपिक पे लिखते हो ना, उसका असर दूसरे भी एरियाज में आते हैं। जहां जैसे हाँ आपको जो प्रॉब्लम है ना, क्राइसिस है जिस फील्ड में, जैसे मान लीजिए आप कहीं इन्वेस्ट कर रहे हो, पैसा लगा रहे हो, ज्यादातर लोगों का मनी से बहुत ज्यादा रिलेटेड होता है प्रॉब्लम, घर से रिलेटेड होता है। तो जैसे लोग सक्सेसफुल नहीं होते हैं, तो उसी फील्ड को लेके फोकस ग्रेटिट्यूड करते हैं, 3-3 घंटे लिखते रहते हैं। यदि आपको जिस एरिया में हेल्थ में प्रॉब्लम है तो हेल्थ का टॉपिक चूज करिए। यदि आपको आपके संबंध अच्छे नहीं है आपके हस्बैंड से, बच्चों से, या कि अपने दोस्तों से, जिससे भी रिलेशंस आपके, जैसे नहीं होता लोग आपके बारे में गलत राय रखते हैं, हाँ हाँ। आप मतलब अच्छे अच्छे हो तो भी ओपिनियन सबका गलत है आपके बारे में। हाँ, तो उनके उसके बारे लिए में आप, कैसे कैसे सेंटेंस बनाएंगे मतलब? मतलब उनके बारे आप ये लिखो कि ना, मेरे, मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ कि मेरे संबंध सबसे बहुत मधुर हैं, प्यारे हैं, अच्छे हैं। और फिर मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ कि मैं जब भी अपने रिश्तेदारों से मिलती हूँ मुझे सम्मान मिलता है, मुझे बहुत केयर करते हैं। तो ऐसे कर करके जब लिखोगे, अंदर से ही आपको, अंदर से आएगी, वो कहते हैं ना, ओके मोटिवेशन ओके। होगा, खुद ही थैंक आएगा, यू। कोई बताने की जरूरत नहीं है किसी को। सारे लोग पढ़े लिखे समझदार हैं, सभी अपने आप में मास्टर्स हैं यहाँ पे, कोई कम नहीं है सब। हाँ एक बात पूछना था मैंने आपसे, जैसे अमृत वेला में उठते हैं उस टाइम 1 घंटा लिखते हैं, हाँ ठीक है। और उसके बाद क्लासेस जब चलती हैं, नहीं उस टाइम तो नहीं, उस टाइम तो सिर्फ नोट्स होता है। उसके बाद जब जब आपकी क्लास, हमारी क्लास जो चलती है, उस टाइम भी हाँ, 1 घंटा लिखते हैं। उसके बाद में शाम को भी कभी आधा तो घंटा, आप, कभी 1 घंटा, 1 हाँ, घंटा। तो तो आपका सारे मिला के 3-3.5 घंटा हो गया। तो ठीक है, आपका आप सही जा रहे हो, सही तो कर सही रहे हो, नहीं। बस नहीं, मैं ये आपसे कर। ये पूछना चाह रही थी कि क्योंकि मेरा गैप पड़ गया। ऐसे तो नहीं है 3 घंटे बैठ के लिखना है? नहीं, ऐसा नहीं, नहीं है। ऐसे लिख सकते हैं ना? नहीं ठीक। नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन हम लोग तो लगातार 3 घंटे लिखते थे, लगातार। हमने तो ऐसा ठीक। बनाया था। लेकिन आप अलग अलग उसमें स्प्लिट कर हाँ। सकते हो। बस ये है, ये सब लिखने का यही पर्पज है कि हमारी हमारी जो हैबिट्स है ना, हैबिट्स चेंज हो जाए, मतलब हमारे चेंज हैबिट्स में आ जाए हर चीज को ना, हम हम्म। ग्रेटफुल। क्योंकि हमें क्या होता है, हमारे पास जब चीजें आसानी से मिलती है ना, हम उसकी वैल्यू नहीं करते हैं। तो ये मैंने अपने में देखा था, मुझे बहुत सी चीजें बाई बर्थ आसानी से मिली ना,
तो मैंने किसी चीज की वैल्यू नहीं की। तो एक टाइम ऐसा आ गया कि फ्रेंड्स भी कम हो गए, दोस्त भी, घर वाले भी सब नाराज। तो धीरे धीरे जब मैं इस फील्ड में आई तो मैंने अपना सब सारा एरिया सही किया मैंने। मतलब मैं हर चीज को, किसी ने मेरे लिए खाना बनाया तो मैं ना, किसी ने पूछा कैसा खाना बनाया, तो मुझे लगता था यार इसका काम है खाना बनाना, ये क्यों पूछती है खाना कैसा बना है, बना दो जाओ तुम। लेकिन धीरे धीरे फिर मैंने देखा वो लोग चले जाते थे, फिर मैंने इस चीज के लिए मैंने बहुत लिखा कि मुझे सबका खाना बहुत टेस्टी लगता है, सबके हाथ का खाना पसंद है। मैं वैल्यू ही नहीं करती थी कि कोई मुझे खाना बना के खिला रहा है, खीर खिला रहा है, मिठाई। अब हर चीज की वैल्यू है मुझे। अब मुझे मालूम है कि इन सब चीजों की वैल्यू करना बहुत जरूरी है, तभी ये मेरी लाइफ में बढ़ेगा। क्योंकि जो हमारे पास है, चीजें कम होते होते खत्म हो जाती हैं, छिन जाती है जब आप ग्रेटफुल नहीं इसके होते। अलावा भी, इसके अलावा भी मैम, जैसे जैसे एज होता है ना, वी बिकम हम्बल एंड वी कैन अंडरस्टैंड मोर डीपली। यस, वो भी है। हाँ, ये भी सच है। लेकिन एज का तो है ही फैक्टर। यदि आपकी एज कम है और आप पहले से ये प्रैक्टिसेस में आ जाओ तो सोचो, वो सबसे बढ़िया है। तो आपकी लाइफ कितनी अच्छी हो जाएगी। वैसे वो तो तो सोने लेट, पे सुहागा है मैम, सोने पे हाँ, सुहागा है वो तो। यस, तो अपने बिल्कुल बच्चों को भी बिल्कुल बताना सर। चाहिए इस बारे में। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। चलो आई एम फिर, यूज टू टेल देम बट दे विल स्टार्ट, देखते हैं यस कब यस, तक। क्योंकि डेफिनेटली दे विल डू इट। हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि मुझे देखते देखते मेरे हस्बैंड ने स्टार्ट कर चुके हैं, वो स्टार्टेड। यस यस, सेम ईयर। वो मेरे स्टार्ट यहाँ कर भी चुके मेरे, हैं। हाँ, बच्चों पे, हस्बैंड पे बहुत फर्क पड़ा है। पहले फर्क। मजाक उड़ाते थे, कहते थे थैंक यू बोलने से हो जाएगा क्या सब कुछ। मैंने कहा थैंक यू बोलने से नहीं, फील करने से होगा। धीरे धीरे अंदर से महसूस करो कि आपको ये सब मिल रहा है, आसानी से हो रहा है सारा काम। तो धीरे धीरे उनको रियलाइज हुआ, जब देखे कि यार मैं इतनी ज्यादा कर रही हूँ ना, जब देखता, जब घर का एक हाँ आदमी सुधरता है ना, वो पूरे परिवार हाँ पे जी, हाँ उसका जी, असर पड़ता है। हाँ, वो तो है ही है मैम। हाँ पूरा, मैम हाँ देखिए, जैसे ये बुक है, हाँ, ऑलरेडी हमारे पास फैमिली में 2 है, तो मैं वाह, चाहती हूँ कि और 2 मंगवाऊंगी, दूंगी, बच्चों को दूंगी। लेट अस सी। नहीं नहीं, जरूर आप 2 दो, जरूर दो। हाँ जी। मेरे यहाँ भी सामने ही रखी है, जब मैं नहीं रहती हूँ तो मेरे पीछे पड़ते हैं मैम, ये लोग। ठीक है, मैं तो अभी ये सोच लिया है कि मैं इसको ना 12 मंगवाऊंगी। मैं जो भी आएगा, जिसी सबको गिफ्ट करने वाली। जरूर करो, ये बहुत अच्छा काम है। सबको मैं भी गिफ्ट सोच करने रही हूँ गिफ्ट वाली। करूँ ये बुक सबको। सबको गिफ्ट करने वाली। हाँ, ये एक अच्छा, जो हम देते हैं वही हमें मिलता है, ये हमने कितना पढ़ा है ना, पावर बुक में, मैजिक बुक, हर जगह यही लिखा है। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, मतलब ये प्रकृति का नियम है, इसको कहते हैं नियम बनाए हुए हैं। हाँ तो जी। अब हम कल मिलते हैं 11:30 पे। ओके। चलो ओके, बाय थैंक यू सो बाय मच। एवरीवन। बाय थैंक यू। बाय। Bye. बाय Bye everyone. Bye bye. बाय।